नीट पेपर लीक विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फुल फॉर्म में हैं। राहुल गांधी 23 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाली आईसा की छात्राओं के साथ मीडिया के सामने आए और साफ शब्दों में कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की 3 मुख्य मांगे हैं और ये तीनों मांगे ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सुनिए क्या वो 3 मांगे हैं जिन पर दिल्ली में बवाल बढ़ता जा रहा है और सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। You are India's biggest strength, and I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution, destroying the constitution, attacking our institutions and destroying our future. प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट के जरिए सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि मोदी जी, आप छात्रों की आवाज दबाने के लिए मेट्रो बंद कर सकते हैं, सड़कें बंद कर सकते हैं, दुकानें और इंटरनेट तक बंद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आप आज तक नहीं रोक पाए वो है पेपर लीक। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने हक की मांग कर रहे छात्रों के साथ बेहद क्रूर व्यवहार कर रही है। वहीं राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आईसा की स्टूडेंट लीडर नेहा, जो खुद 23 दिनों तक भूख हड़ताल पर रही थी, उन्होंने भी मीडिया को संबोधित किया। नेहा ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग दोहराई और मोदी सरकार की नीतियों पर कई कड़े सवाल उठा दिए। आइए आपको सुनाते हैं आईसा की स्टूडेंट लीडर नेहा ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा। I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे डिस्कशंस जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं, वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं। नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए।
कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ढहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट्स करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया।